आज आज हम आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बताएंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक्टिव वॉइस आपका पैसिव वॉइस में बहुत डाउट होता है, कैसे हम इसको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करते हैं। अगर ये आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाता है तो यहाँ पास डाउट बना रहता है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे ट्रांसफर करते हैं। ठीक है ना, तो आज हम आपको एक एक डाउट एक एक पॉइंट आज हम आपको समझाएंगे। ओके दोस्त, तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ पास एक्टिव वॉइस में जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्य होते हैं उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पास देखिए, ये आपका रूल फर्स्ट है। ओके, तो यहाँ पास प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस जो आपका है उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। ओके, तो यहाँ पास देखिए, अब हम एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है या कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ऑलरेडी आप इसको जानते होंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, इसको तो आप जानते हैं। अब इसको देखिए, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया और इसको हम बदलते हैं किसमें, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस ईजामार प्लस वर्ब की फोर फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब वर्ब की फोर फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगी है, इसको हमको हटा देना है। ठीक है ना, इसको नहीं यूज करना है। हम बताते हैं एक बात, देखिए यहाँ पास रामबाण ट्रिक समझिए आप। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं पैसिव वॉइस में। कोई भी आपका कोई भी सेंटेंस दिया हो, हम पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, कोई फॉर्म नहीं यूज करेंगे और वर्ब की सीधा थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक, आंखें मूंद कर आप लगा दीजिएगा कि यहाँ पास कोई भी सेंटेंस हो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। ठीक है ना, अब यहाँ पास देखिए, एक डाउट आपका क्लियर, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। हमसे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पास वर्ब की सेकेंड फर्स्ट नहीं यूज करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। आप देखिए यहाँ पास, अब इसका स्ट्रक्चर तो होता है सब्जेक्ट प्लस ईजामार। जी हाँ, अब यहाँ पास देखिए, जो एक्टिव वॉइस का यहाँ पास ऑब्जेक्ट दिया रहता है इसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है ना, ये यहाँ पास एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट दिया है इसको सब्जेक्ट बना लेते हैं, या कह सकते हैं ये ऑब्जेक्ट को यहाँ उठा के रख देते हैं। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट इसको रख देंगे, ऑब्जेक्ट ईजामार वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई। और यहाँ पास देखिए, जो आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट दिया है इसको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पास हम आपको सब्जेक्ट लिखे हैं आपको यहाँ पास समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख देंगे और ईजामार इसको वर्ब की ईजामार प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और बाई हम अपने आप से लगा देंगे। मतलब कि इसमें पैसिव वॉइस में क्या दिया है, बाई को लगाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है ना, बाई को लगाना ही पड़ेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। यहाँ पास बाई लग गया और यहाँ पास का सब्जेक्ट यहाँ पास रख दिया गया, या कह सकते हैं इसको सब्जेक्ट प्लस ईजामार प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, क्योंकि यहाँ पास समझिए, अब हम सब्जेक्ट चालू करेंगे, सब्जेक्ट ईजामार वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पास सब्जेक्ट जो दिया है आपको, हमको कहाँ का रखना है, इसको रखना है। इसका कोई भी सेंटेंस है उसका क्या रखना है, हमको ऑब्जेक्ट रखना है यहाँ पास सब्जेक्ट में। ठीक है ना, तो इसको हमको क्या करना है, इसको हटा देना है, इसको समझने के लिए हमको ऑब्जेक्ट रख देना है यहाँ पास। ओके, तो यहाँ पास हमको क्या पुट करना है, पुटअप करना है यहाँ पास ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस ईजामार वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। और इसका क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट में पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है ना, यहाँ पास का सब्जेक्ट यहाँ पर रख देंगे और ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख देंगे। ठीक है ना, समझ में आया, क्योंकि हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम एग्जांपल द्वारा आपको समझाएंगे, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए, ये आपका पैसिव वॉइस में हो गया और पैसिव वॉइस में हम आपको क्या एडजेक्टिव बताए हैं कि इसका क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। ठीक है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पास एग्जांपल में समझिए, माई मदर लव्स मी, मेरी मम्मी मुझे प्यार करती है। ठीक है ना, ये आपका एग्जाम्पल है। ठीक है ना, यहाँ पास एक एक पॉइंट को आपको समझना है। यहाँ पास देखिए, माई मदर लव्स मी। अब देखिए यहाँ पास लव्स लगाना, यहाँ पास लव तो लगा नहीं है, लव्स लगाना। अब यहाँ पास यस जुड़ाना, यस या यस किस में जुड़ता है दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जुड़ता है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप जान चुके हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है।
और हम आपको बताएं प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हो तो किसमें चेंज करते हैं, किसमें ट्रांसफर करते हैं, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस ईजामार प्लस वर्ब की क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ पास समझिएगा। अब माई मदर लव्स मी, मेरी मम्मी मुझे प्यार करती हैं, तो यहाँ पास देखिए मेरी मम्मी मुझे प्यार करती है ना, तो किसको प्यार करती है, मुझे। यहाँ पास मुझे जो शब्द आया ऑब्जेक्ट आया है, इसको हम किसमें बदलेंगे, सब्जेक्ट में बदलेंगे। ये यहाँ पास क्या आया है, इसको ऑब्जेक्ट यहाँ पास रख देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पास माई मदर लव्स मी का जब हम ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव बनाएंगे वो आई होता है, क्योंकि आई को हम सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव में ट्रांसफर करते हैं तो मी होता है, और ही का हिम होता है, सी का हर होता है, दे का देम होता है। ओके, तो यहाँ पास जो आपका ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में आया है, इसको ऑब्जेक्टिव यहाँ पास सब्जेक्टिव में लाएंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, आई बन जाएगा। तो यहाँ पास हमको लिख देना आई। ठीक दोस्तों, अब आई किसमें यूज करते हैं, आई के कौन सी वर्ब लगती है, ईजामार में कौन से लगती है दोस्तों, आई एम लगती है। सर यहाँ पास आई एम लगाइए, आई एम लगेगी, चलिए आई एम लग गया ना। एक एक पॉइंट देखना, यहाँ पास ऑब्जेक्ट इसका हो गया मी का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बदलाएंगे, आई हो गया, और ईजामार में क्या लग गया, एक आई एम लग गया। ओके, अब वर्ब में सर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, जी हाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब लव का वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, लव का थर्ड फॉर्म क्या होती है दोस्तों, लव्ड होती है। तो यहाँ पास आई एम लव्ड हो गई। ओके, अब यहाँ पास ये आपके यहाँ पास खत्म। अब यहाँ पास बाई हमको लगा देना है, तो यहाँ पास बाई लगा देंगे। ओके, अब यहाँ पास सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट क्या दिया, माई मदर यहाँ पास रख देना है, तो माई मदर। ठीक दोस्तों, ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। सर हो गया पैसिव वॉइस, जी हाँ हो गया पैसिव वॉइस। नहीं रिलीज हो रहा, क्या नहीं रियल हो रहा, यहाँ पास देखिए यहाँ पास एक्टिव वॉइस है, इसको चेंज करें पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस हो गया ना दोस्तों, क्योंकि एक्टिव वॉइस में माई मदर लव्स मी को हम ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव बनाएंगे तो आई हो गया, आई के साथ क्या यूज करते, आई एम यूज करते, आई एम हो गया, और इसके वर्ब में क्या यूज करते, थर्ड फॉर्म, तो लव का थर्ड फॉर्म लव्ड हो गया, और बाई हम अपने मन से लगा देते हैं, बाई लगा दिए, और उसके बाद हम सब्जेक्ट को यहाँ पास सीधा रख देते हैं बाई माई मदर, तो हो जाएगा आई एम लव्ड बाई मदर, माई मदर। ओके, तो यहाँ पास आपका एक्टिव वॉइस का वन एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं। सर इसको आप मत बताइए, हम बता देंगे, बता दोगे, जी हाँ बता दिए, ठीक है ना। अब इसको टैली करिए, यहाँ पर देखिए रहीम सेलिब्रेट्स हर बर्थडे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पास हर बर्थडे, अब हर बर्थडे यहाँ पास रख देंगे, क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पास ऑब्जेक्ट उठा के रख देंगे। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पास उठा के यहाँ पर रख देंगे हर बर्थडे, हर बर्थडे। ठीक, अब यहाँ पास देखिए यस या एफ लगाना, हर बर्थडे रहीम सेलिब्रेट्स हर बर्थडे। अब यहाँ पास देखिए हर बर्थडे रहीम सेलिब्रेट्स हर बर्थडे, रहीम अपना बर्थडे मनाता है, रहीम अपना बर्थडे मनाता है ना। तो यहाँ पास देखिए अब हर आया ना, हर बर्थडे हो गया, और रहीम है तो रहीम यहाँ पास हर बर्थडे में क्या यूज होगा, अपना बर्थडे, तो इज यूज होगा ना, तो हर बर्थडे इज हो गया ना, हर बर्थडे इज हो गया, इजामार में क्या यूज होगा, इज हो गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब क्या दिया, सेलिब्रेट, सेलिब्रेट का थर्ड फॉर्म बनाएंगे सेलिब्रेटेड, ठीक है ना। तो यहाँ पास हर बर्थडे इज सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड, ठीक सेलिब्रेटेड हो गया। और सेलिब्रेटेड के बाद क्या लगा देंगे, बाई लगा देंगे, जी हाँ बाई लगा देंगे, ठीक है ना। और इसके बाद सर यहाँ पास क्या लगाएंगे, रहीम, जी हाँ रहीम लगाइए, रहीम लगा देंगे, हो गया सर, जी हाँ हो गया, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पास देखिए आप एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर होने जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पास रहीम सेलिब्रेट्स हर बर्थडे, और हर बर्थडे के यहाँ पास रख देंगे, और हर बर्थडे मतलब अपना बर्थडे ना, और अपना बर्थडे क्या यूज होगा, इज यूज होगा, इज लगा देंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सेलिब्रेटेड लगा देंगे, बाई अपने मन से लगा देंगे ना, बाई हमारा रूल दिया, बाई लगा देंगे, और इसका सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, इसका यहाँ पास रख देंगे, और इसको यहाँ पास रख देंगे, रहीम हो गया। तो यहाँ पास हो गया हर बर्थडे इज सेलिब्रेटेड बाई रहीम। ओके, अब थर्ड में समझिए, यहाँ पास थर्ड में क्या दिया है, द बर्ड्स डू नॉट ईट ग्रास, यहाँ पास दिया है द बर्ड्स डू नॉट ईट ग्रास।
मतलब कि चिड़िया क्या करती है, चिड़िया ग्रास, मतलब कि चिड़िया ग्रास मीन्स क्या होता है, घास नहीं चरती है, चिड़िया ग्रास नहीं चढ़ती है, ठीक है ना। चिड़ियो ग्रास मतलब चिड़ियों ने क्या कहा है, चिड़ियों ग्रास मीन्स घास नहीं चरती हैं, चिड़ियों ग्रास नहीं चढ़ती हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर द बर्ड्स डू नॉट ईट ग्रास, अब ये आपका निगेटिव आया है सर, यहाँ पर निगेटिव डू नॉट लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। यहाँ पर देखिए द बर्ड्स डू नॉट ईट ग्रास दिया है, तो यहाँ पर डू नॉट यहाँ पर निगेटिव दिया ना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पास निगेटिव फिर यहाँ पास दिया है आपका, तो यहाँ पास क्या कर देंगे, इसका एक समझिए, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है दोस्तों। तो हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पास ऑब्जेक्ट रख देंगे, ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पर डू डज लगा, तो यहाँ पास इज आई एम आर लगा देंगे, इज आई एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर डू डज तो आपका दिया, मान लीजिए यहाँ पर डू डज आ जाएगा, डू डज नॉट आ जाएगा, तो यहाँ पास इज आई एम आर के बाद हम नॉट यूज कर देंगे। ओके, जब निगेटिव का सेंटेंस हो, डू नॉट लगा हो, डज नॉट लगा हो, तो यहाँ पास इज आई एम आर के बाद हम नॉट यूज कर देंगे। कोई डाउट सर, एक बार और समझ आइए। देखिए यहाँ पास जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट अफर्मेटिव होता है, निगेटिव होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब डू या डज नॉट लगेगा, डू या डज नॉट लगेगा, तो हमको क्या कर देंगे, इज आई एम आर के बाद नॉट लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पास नॉट लगा देंगे, ठीक है ना। तो द बर्ड्स डू नॉट ईट ग्रास, यहाँ पास का ऑब्जेक्ट क्या दिया सर, यहाँ पास का ग्रास दिया, ऑब्जेक्ट ग्रास, ठीक है दोस्तों, यहाँ पास का ऑब्जेक्ट क्या दिया, ग्रास। तो यहाँ पास देखिए अब हमारा क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पास रखना है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पास रख देंगे ग्रास, ग्रास हो गया ना। और ग्रास के साथ घास के साथ क्या लगाएंगे दोस्तों, इज लगा देंगे, तो ग्रास इज, इज हो गया सर, यहाँ पास इज हो गया। अब क्या कह रहा है सर, नॉट लगाइए, ग्रास इज नॉट, ठीक है ना, तो यहाँ पर नॉट हो गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, अब हमारा वर्ब क्या दिया, ईट, खाना दिया, खाना, तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या पढ़े थे, ईटेन, ग्रास इज नॉट ईटेन, ठीक है ना, ईटेन हो गया सर। अब यहाँ पास बाई लगा देंगे, जी हाँ बाई लगाइए यहाँ पास सर। अब बाई के साथ क्या लगाएंगे, बाई के बाद हमारे क्या दिया, सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट यहाँ पास रख देंगे सर द बर्ड्स, बाय द बर्ड्स। दोस्तों एक बार यहाँ पास समझिए, यहाँ पास हमको द बर्ड्स को देखकर नहीं यहाँ पास इसको लगाना हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पास ऑब्जेक्ट को देख के लगाएंगे ना। जी सर, यही तो हमको भी डाउट था सर, इज को हम इज कैसे लगाते हैं सर, यहाँ पे हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ इज आई एम आर क्या लगेगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पास सर, जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल समझते हैं, यहाँ पास सेकंड में रहीम सेलिब्रेट्स हर बर्थडे, ठीक है ना, तो हर बर्थडे इज सेलिब्रेटेड बाय रहीम। और फर्स्ट में समझिए, माई मदर लव्स मी, मेरी मम्मी मुझे प्यार करती है। तो यहाँ पास देखिए जो मी आपको यहाँ पास आया है ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव में, तो आई हो गया, और आई के साथ आई एम लगाएंगे। यहाँ पास जो आपका माई मदर दिया, इसको देख के नहीं लगाएंगे हम, जो यहाँ पास उठाकर लाया गया है इसका सब्जेक्ट देखना है हमको, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट देखना है, जो हमको पहले रखना है, पैसिव वॉइस का पहले सब्जेक्ट रखेंगे, उसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है ना। और हम एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट नहीं देखेंगे, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट देखकर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पास आई के साथ क्या लगाएंगे, आई एम लगाएंगे। जैसे यहाँ पास द बर्ड्स डू नॉट ईट ग्रास, यहाँ पास हमारा देखिए यहाँ पास द बर्ड्स आपका दे दिया, बहुत पक्षी होंगे ना वहां पास, पक्षियों, ठीक है ना, तो पक्षी बहुत होगी वहां पास, तो वहां पर इसको देखकर नहीं लगाएंगे, यहाँ पास तो आर लगा दीजिए। यहाँ पास हमको क्या करना है, इसका ऑब्जेक्ट देखना है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पास समझ में आया, यहाँ पास ग्रास बनेगा ना, तो एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट देखकर हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पास ग्रास हो गई, और इज हो गया, नॉट हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटेन हो गई, बाई लगा दिए, और यहाँ पास सब्जेक्ट द बर्ड्स हो गया। कोई डाउट, नो डाउट। आप देखिए फोर्थ नंबर समझिए आपका, देखिए क्या दिया, डू आई प्ले फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेलता हूँ, क्या मैं फुटबॉल खेलता हूँ। तो यहाँ पास देखिए, जी हाँ खेलते हो ना, तो डू आई प्ले फुटबॉल। आप देखिए अभी बताए ना, डू आई प्ले फुटबॉल, और इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है सर, यहाँ पर स्ट्रक्चर कुछ नहीं करना हमको चेंज, इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर डू डज पहले लग जाता है, और सब्जेक्ट यहाँ पर लग जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर डू डज, यहाँ पास
हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है कुछ भी नहीं करना है, हमको क्या करना है सर, ये आपका EJMR लगा तो पहले हमको EJMR लगा देंगे, EJMR के बाद फिर लगा देंगे ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं करना है यहाँ पर डू पहले लगा, डू रच इंटरगेटिव का आया है, तो इंटरगेटिव में क्या करेंगे दोस्तों, इंटरगेटिव में हमको ऑब्जेक्ट को क्या कर देना है, हेल्पिंग वर्ब के अब नॉट हटा सकते हैं ना, नॉट को हमको हटा देना है, ठीक है ना, क्योंकि निगेटिव हमारा दिया नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इंटरगेटिव में दिया, इंटरगेटिव में क्या करेंगे, EJMR प्लस ऑब्जेक्ट रख देंगे, कुछ भी नहीं करना है हमको। निगेटिव में हमको क्या करना था, ऑब्जेक्ट EJMR नॉट लगा देते हैं, और इंटरगेटिव में क्या करना है हमको, ऑब्जेक्ट हटा देंगे, EJMR प्लस ऑब्जेक्ट रख देंगे, यहाँ पास ऑब्जेक्ट इसको हटा देंगे, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट हटा के क्या कर देंगे, यहाँ पास ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक है ना, यहाँ पास हमको ऐड कर देना ऑब्जेक्ट। आप समझिए यहाँ पास कोई डाउट नहीं, डाउट होना चाहिए। आप समझिए यहाँ पर डू आई प्ले फुटबॉल, क्या करना है हमको, डू आई प्ले फुटबॉल, फुटबॉल हमारा क्या होता है, फुटबॉल एक ही होगा ना दोस्तों, तो फुटबॉल जब एक होगा उसमें क्या यूज करेंगे दोस्तों, इज यूज करेंगे ना, इज। हमको क्या करना है, इसका ऑब्जेक्ट देखना है दोस्तों, सब्जेक्ट नहीं देखना है, जी सर, ठीक है ना। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या दिया, फुटबॉल, फुटबॉल में क्या लगाएंगे दोस्तों, इज लगा देंगे। चलिए सर इज लगा दिए, ठीक, इज लगा दिए। आप समझिए यहाँ पास EJMR हो गया ना। अब उसके बाद क्या क्या सर, ऑब्जेक्ट देखना है, ऑब्जेक्ट इसका क्या दिया है, फुटबॉल दिया है, इज फुटबॉल, इज फुटबॉल हो गया ना दोस्तों। फुटबॉल के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म बनाइए, इज फुटबॉल प्लेड, प्लेड हो गया दोस्तों। बाई लगा देंगे, बाई लग गया सर। बाई के बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट क्या दिया था, आई। बाई की देखिए यहाँ पास, अब आई यहाँ पास सब्जेक्टिव केस था आपका दोस्तों, और पैसिव वॉइस में बताए हैं आपको, जब आपको पैसिव वॉइस में आई, वी, ही, जब सब्जेक्टिव केस में है, इसको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में बदलेंगे, तो यहाँ पास आई को मी कर देंगे, क्योंकि यहाँ पास दोस्तों क्या हुआ था, यहाँ पास गया है आपका ऊपर सर फर्स्ट क्या, यहाँ पास देखिए मी को हम यहाँ पास बदले ना, ये आपका सब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस, यहाँ पास ऑब्जेक्टिव केस दिया, यहाँ पास एक्टिव वॉइस में, ठीक है ना। तो यहाँ पास ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पास पैसिव वॉइस में सब्जेक्टिव में लाएंगे, तो मी को आई हो गया। और यहाँ पास देखिए ये आई आपका सब्जेक्टिव है, और यहाँ पास सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव में ले जाएंगे तो मी हो जाएगा। मान लीजिए इसका मेन कारण है, जहां पास आप यहाँ पास खड़े ही रहिए, यहाँ पास खड़े हो और आई हो, मान लीजिए यहाँ पास जो आप खड़े हो और यहाँ पास खड़े हुए हो, तो यहाँ पास आपका नीला कोट पहनाया गया है, और यहाँ पास खड़े हो जाओगे तो लाल कोट पहना दिया जाएगा। इसी मेन कारण इसका है, यहाँ पास आई है और यहाँ पास जाएगा सब्जेक्ट, यहाँ पास ऑब्जेक्टिव में जाएगा पैसिव वॉइस के, तो यहाँ पास आई को मी बदल देंगे, ठीक है ना, तो बाई मी हो जाएगा। ओके, एक एक डाउट यहाँ पास क्लियर होना चाहिए। आई राइट अ लेटर, यहाँ पास किया है, मैंने एक पत्र लिखा, मैंने एक पत्र लिखता, मान लीजिए लिखा क्या दिया, आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ, ठीक है ना, मैं एक पत्र लिखता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो मैंने एक पत्र लिखता हूँ, मान लीजिए मैं एक पत्र लिखता हूँ, तो एक यहाँ पास सर इसको कर देंगे, जी हाँ कर लीजिएगा, कर लीजिए यहाँ पास सर, हो गया। देखिए आप टैली करिए यहाँ पास, आई राइट अ लेटर। अब देखिए यहाँ पास ये इंटर अफर्मेटिव का है, अफर्मेटिव में क्या ए लेटर लिख देंगे, अब आपको नहीं देखना, ठीक है ना, याद हो गया ना। तो ए लेटर, एक पत्र के लिए क्या लगाएंगे दोस्तों, इज लगाएंगे, ए लेटर इज, इज हो गया सर, ए लेटर इज। आप क्या किए थे सर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जी हाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ए लेटर इज, यहाँ पास वर्ब क्या दिया, यहाँ पास वर्ब यहाँ पर राइट है, राइट का थर्ड फॉर्म बनाएंगे रिटन, ए लेटर इज रिटन। सर बाई लगाएंगे, जी हाँ बाई लगा दीजिए। बाई के बाद आई को हम सब्जेक्टिव बदलेंगे, सब्जेक्टिव में है, जब आई हमको इसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्टिव में, लाल कोट नीला कोट, ठीक है दोस्तों, ये लाल कोड में जिसको इधर जाएगा नीला कोड में हो जाएगा, तो इसी तरह आई को इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, आई को मी हो जाएगा, बाई मी। सर आपको आ जाएगा, जी हाँ अब आपको आ जाएगा, आप कोई डाउट नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पास आपको चुटकियों में साल हो गया यहाँ पास, क्योंकि यहाँ पास देखिए अब यहाँ पास एक्टिव पैसेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पास मेन क्वेश्चन आपको क्या दिया, ये सेकंड नंबर हीरो क्वेश्चन ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है दोस्तों, ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रहीम सेलिब्रेटर्स हर बर्थडे इज सेलिब्रेटेड बाई
रहे। क्योंकि यहाँ पास हर बर्थडे में ना लोग यहाँ का क्या लगाते थे, आर लगा देते, यहाँ पास सेलिब्रेट लिखा ना, जी हाँ नहीं, इसको यहाँ पास हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट देखना, ऑब्जेक्ट देख के हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। सर जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है सर, इसी आसान तरीके से सर प्रेजेंट कंटिन्यूस भी हो जाएगा सर। जी हाँ, देखिए यहाँ पास इसी गिफ्ट में सर आपको हम एक एप्पल्स दे रहे हैं सर। थैंक्स सर। यहाँ पास समझिए, यहाँ पास सब्जेक्ट यहाँ पास इंडेफिनिट में है, और सब्जेक्ट इंडेफिनिट जब यहाँ पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का ये स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस ईजामार प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, जब ये होता है और यहाँ पास पैसिव वॉइस में लगाएंगे तो क्या लगा देंगे सर, बीइंग वहां पास लगाएंगे। अब ये आपका डाउट हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। ओके।